माइंड कंट्रोल, ये शब्द आपने पहले भी सुन रखा होगा और शायद आप में से बहुत से लोग इसका मतलब भी अच्छे से जानते होंगे। और जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम किसी दूसरे के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। पर अब आप सोच रहे होंगे कि क्या माइंड कंट्रोल जैसी कोई चीज असलियत में होती भी है या नहीं। इसका जवाब है जी हाँ, माइंड कंट्रोल एक हकीकत है और आज इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताने वाला हूँ। मैं इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह रहा हूँ कि वर्तमान समय में इल्लीगल तरीके से माइंड कंट्रोल किया जा रहा है। तो इसको समझने की शुरुआत हम ये जानने से करते हैं कि ये प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा क्या है। तो देखिए, CIA अमेरिका की एक सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है एंड इस एजेंसी ने 1953 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का मकसद ये पता लगाना था कि क्या एक इंसान की असली याददाश्त को खत्म करके उसके दिमाग को अपने कंट्रोल में किया जा सकता है या नहीं। तो इस चीज का पता लगाने के लिए ये लोग लड़कियों की मदद से किसी आम इंसान को फंसाकर होटल या किसी अपार्टमेंट में लाया करते थे, जहां ये लोग उसको शराब में LSD नाम का केमिकल मिलाकर पिला देते थे। अब आप जरा ये जान लें कि ये LSD यानी लिसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड है क्या। तो ये एक ऐसा केमिकल है जिसे किसी इंसान के ऊपर साइकोलॉजिकल वीकनेस डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या कह सकते हैं कि किसी इंसान को दिमागी रूप से कमजोर करने के लिए लिया जाता है। तो जब ये लोग उस इंसान को शराब में LSD मिलाकर दे दिया करते थे, तब इस केमिकल की वजह से वो इंसान अपनी पहचान तक भूल जाता था और उसे खतरनाक किस्म की घबराहट होने लगती थी। इसके बाद ये लोग उस इंसान को एक अलग लैब में ले जाते थे, जहां ये लोग इंसानों को अलग अलग तरीकों से मेंटली टॉर्चर किया करते थे, जैसे रेस्पिरेटर पहनाकर सांस लेने में तकलीफ देना, उस इंसान के सर पर लगातार इलेक्ट्रिकल शॉक देना, And this was accomplished through the use of particularly intensive, repeated, high-level electroshocks until no more convulsions could be elicited from a patient. और उसे एक ऐसा हेलमेट पहना देना जिसमें किसी एक बात को रिकॉर्ड करके लगातार प्ले किया जा रहा हो, ताकि वो इंसान उस बात को लगातार सुनता रहे और उसके दिमाग में वो बात बैठ जाए। This psychic driving forces them to listen to repetitive statements for weeks on end to program in new behavior. इतने सब टॉर्चर के बाद उस इंसान को ड्रग्स देके कम से कम 30-40 दिन तक डीप स्लीप मतलब गहरी नींद में रखा जाता था, जिसके बाद वो इंसान एक जिंदा लाश बन जाता है जिसके अंदर कोई भी एहसास नहीं बचती है। Control to the point where he will perform acts against his will and then have no memory of the act. The search for a real-life Manchurian candidate begins. पर सवाल ये आता है कि आखिर इतना सब क्यों? तो ये सब करने के पीछे CIA का सिर्फ एक मकसद था और वो था एक तरीका ढूंढना जिससे किसी इंसान को ब्रेन वॉश करके उसके दिमाग को कंट्रोल किया जा सके, ताकि उस इंसान से वो काम करवाया जा सके जो वो नॉर्मली नहीं कर सकता। अब अगर हम बात करें हॉलीवुड की, तो कहा जाता है जो हॉलीवुड एलीट्स इस पूरे हॉलीवुड इंडस्ट्री के मालिक होते हैं, जो कि कई सारे सेलिब्रिटीज जैसे कि सिंगर्स और एक्टर्स के ऊपर पैसे लगाया करते हैं, वो लोग इन सिंगर्स और एक्टर्स को इसी तरीके से ब्रेन वॉश किया करते हैं ताकि ये एलीट्स उन सेलिब्रिटीज से वो काम करवा पाएं जिससे इन्हें फायदा हो। अब मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहूंगा कि जस्टिन बीबर इन एलीट्स के लिए काम कर रहा है या नहीं, एमिनेम कर रहा है या नहीं, या ज़ैन मलिक कर रहा है या नहीं, या फिर कोई और भी एक्टर या सिंगर। मैं आपके साथ इस बहस में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप में से कई लोग इन सेलिब्रिटीज को अपना भगवान मानते हो। तब तक के लिए आपको ये बात समझनी होगी कि जब ये पूरी हॉलीवुड इंडस्ट्री इन एलीट्स के हाथों में है, तो फिर वो कोई भी सिंगर हो, कोई भी सेलेब हो, कोई भी रैपर हो, कोई भी डीजे हो, उसे ना चाहते हुए भी इन एलीट्स के लिए काम करना ही पड़ता है। और इस बात को मैं साबित कर सकता हूँ क्योंकि अब खुद हॉलीवुड के ही कई सारे सेलिब्रिटीज ने हॉलीवुड को एक्सपोज करना शुरू कर दिया है, जिनमें से कुछ को तो आप जानते भी होंगे, जैसे माइकल जैक्सन, कान्ये वेस्ट, प्रिंस, टूपैक। लेकिन मैं आपको एक शख्स के बारे में बताना चाहूंगा जिसने टीवी पर सबके सामने MK अल्ट्रा माइंड कंट्रोल प्रोग्राम का नाम लेकर हॉलीवुड का खुलासा किया। इनका नाम है रोजियाना बार। ये एक अमेरिकन एक्ट्रेस, राइटर, प्रोड्यूसर होने के साथ साथ अब एक पॉलिटिशियन भी है। इन्होंने टीवी पर एक न्यूज़ चैनल पे ये बात कही कि आज कई सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो लोगों के सामने आकर हॉलीवुड की सच्चाई सबके सामने बता सकें, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर हमने इन एलीट्स के खिलाफ कुछ भी बात कही तो हमें अपने करियर से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आज मैं आप सबके सामने इस बारे में बात कर पा रही हूँ। इसलिए मैं जब भी ऑस्कर या किसी भी बड़ी हॉलीवुड पार्टी में जाती हूँ तो वहाँ मौजूद बड़े बड़े स्टार्स मुझे साइड में ले जाकर धीरे से मुझसे ये बात कहते हैं कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आप वो काम कर रही हैं जो हम खुद नहीं कर पाते। आगे रोजियाना बताती हैं कि हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच माइंड कंट्रोल का एक ऐसा कल्चर बन चुका है जहां MK अल्ट्रा माइंड कंट्रोल पूरे हॉलीवुड पर राज करता है। सुनिए जरा आप भी। I mean, I think that there aren't many of us
who are brave enough to do that. And I'm just, I'm lucky that I can do it, and I feel that I do it on behalf of many people in Hollywood too. I go to Hollywood parties, or occasionally I go to Oscar parties and things like that, and people, big stars, people will grab me by the arm and take me aside and say, "I just want to thank you for the things you say," and it blows my mind. But that's the culture. It's a culture of fear for sure. And it's a big culture of mind control too. MK Ultra mind control rules in Hollywood. If you don't know, Google that and look into it. और अगर आप ध्यान दें तो आपके आंखों के सामने MK अल्ट्रा का एक एग्जाम्पल, एक मिसाल मौजूद है, जो कि है पॉपी। जिन्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, पॉपी एक लड़की का नाम है जिसका यूट्यूब पर एक चैनल है द पॉपी के नाम से, और मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़की MK अल्ट्रा माइंड कंट्रोल का शिकार हुई है। अगर आप सिर्फ एक बार इसके वीडियोस देखेंगे तो आप खुद ये बात समझ जाएंगे कि इस बंदी का जबरदस्त तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है। Being free within society, free from oppression. Where are they? The butterflies, where are they? Why are they butterflies? अगर आप इसके चैनल पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसकी हर एक वीडियो इसी तरह की है। खैर, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई MK अल्ट्रा माइंड कंट्रोल से ये लोग हॉलीवुड के सिंगर्स या एक्टर्स को तो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, इससे हमें क्या नुकसान है? तो जी हाँ, इससे आपको भी नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए अभी ये चीज मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी भी 85% व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद।